हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पार्ट 2 है जो कि हमने स्टार्ट किया था CGL 2019 का जो मैथ्स का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। तो पहले पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और पहले पार्ट में दोस्तों मैंने शुरू के 10 सवाल कराए थे। 3 फरवरी वाले पेपर की हम बात करते हैं। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20, मतलब आगे के जो 10 सवाल हैं उन क्वेश्चंस मेरे पास दोस्तों यहाँ पे रिटन में लिखे हुए हैं, तो इनका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ना सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे बल्कि जो इसके बेस्ट पॉसिबल तरीके हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। बिकॉज सॉल्यूशन करना अलग बात है, बट उसको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जो कि निर्धारित समय होता है उसमें करना एक टास्क होता है, ठीक है। तो टास्क में दोस्तों ये भी होता है कि एक्यूरेसी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमने 100 सवाल कर दिए, हमने 200 सवाल कर दिए, बट 100 में से मान लो 40 ही गलत हो गए, तो करा ना करा बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ योर एक्यूरेसी शुड बी योर प्रायोरिटी। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आज की वीडियो का पहला सवाल है दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। आपको बस दोस्तों इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल दोस्तों, A1 एंड A2 दो रेगुलर पॉलीगन है और जिसमें इंटीरियर एंगल पहला पॉलीगन है उसका 1080 है उनका सम, और जो दूसरा इंटीरियर एंगल जो हमारा पॉलीगन है उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल दोस्तों एक्सटीरियर से 132 डिग्री ज़्यादा है। तो हमें सम ऑफ साइड्स बतानी, मतलब क्या है, वी हैव टू पॉलीगन्स। मान लेते हैं पॉलीगन A1 है और ये पॉलीगन A2 है। हालांकि मैंने 5 ही साइड बनाई है या 6 साइड, बट ये डिफरेंट साइड्स का है या फिर ज़्यादा साइड्स का है, ठीक है। तो यदि हम बात करें दोस्तों, आपको पता होना चाहिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो आपको इंटीरियर एंगल्स का सब पता होना चाहिए। किसी भी पॉलीगन जो कि रेगुलर है, नॉन रेगुलर है, सबके लिए सेम ही आंसर आता है। वो है दोस्तों n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। और दोस्तों सवाल में जो पहला पॉलीगन है उसका जो इंटीरियर एंगल का सम दे रखा है 1080 डिग्री। तो यहाँ से 218 छिक्के 108, तो n-2 बराबर 6। इसको n1 ले लेते हैं, मतलब कि जो पहला पॉलीगन है उसमें 8 साइड है, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई, क्योंकि हमें जो दोनों पॉलीगन है उनके साइड्स का सम निकालना था। तो आपको पहली बात पता हो जाना चाहिए कि जो पहला पॉलीगन है दोस्तों उसमें 8 साइड्स है हमारे पास, मतलब ये हमारा 8 साइड्स है और हमें n2 निकालना है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पे मैं बात बताना चाहूंगा कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये फिगर है, इस फिगर का यदि मैं एक्सटीरियर एंगल बनाता हूँ, इसको मान लेते हैं E मान लेते हैं, इसको इंटीरियर मान लेते हैं, तो हमें पता है यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। मतलब I प्लस E बराबर 180 डिग्री। और दूसरा हमसे बोला है कि जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल से 132 डिग्री ज़्यादा है, मतलब बड़ा कौन है, इंटीरियर एंगल बड़ा है। तो इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर दोस्तों 132 डिग्री। तो यहाँ से 2i की वैल्यू 312, I बराबर 156 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल दोस्तों 156 डिग्री आ रहा है दूसरे वाले पॉलीगन का। अब हमें निकालनी है इसकी साइड। बड़ा आसान है दोस्तों, ठीक है, हमें इसकी साइड निकालनी है। तो हर एक जो एंगल है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है दोस्तों, रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड सारे एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो जो हर एक ईच इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल का जो सम होता है दोस्तों, पूरा का पूरा जो सम है उसको n से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज n-2 इंटू इसको n2 ले लेते हैं इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय n2, और ये दोस्तों 156 डिग्री आ रहा है, 156 डिग्री, ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ी सी मैथ्स के बारे में पता होगा उनको पता है कि मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज जो बिल्कुल ही ब्लैंक है उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, बिकॉज आपको पहले चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ये मेंस का पेपर है, कोई हलवा तो है नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों यदि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3 पंजे 15, 3 छिक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 6, 3 से 60 और
4 से 13 और 4 से दोस्तों 15। तो यहाँ पर 15 इंटू माइनस 30 बराबर 13 इंटू, यहाँ पर दोस्तों 2 इंटू की वैल्यू 30 आ जाएगी और इंटू 2 से यहाँ पर 15 डिग्री। तो जो हमारा N2 है दोस्तों 15 आ गया, मतलब जो हमारा दूसरा पॉलीगन है उसमें 15 साइड है, तो कुल मिला के 15 और 8 कितना होता है दोस्तों, हमें N1 प्लस N2 निकालना था। तो N1 प्लस N2 दोस्तों 8 और 15 कितना होता है, जी हाँ 23। तो 23 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में अवेलेबल आपको दिख रहा होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। 3 cosec स्क्वायर 26 माइनस tan स्क्वायर 64 प्लस cot स्क्वायर 42 sec स्क्वायर 48 अपॉन cot 22 माइनस 5 cos स्क्वायर 62 प्लस 5 tan 5 प्लस 68 प्लस tan स्क्वायर 28 माइनस 5। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू लिखी हुई है इसकी हमें वैल्यू बतानी थी, और ऑप्शन 3, 4, -1 और -2, ठीक है। तो आपको दो बातें पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जैसे साइन को यदि मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस 90 माइनस थीटा या फिर साइन 90 माइनस थीटा, ये सब कॉस पे कन्वर्ट होते हैं। मतलब क्या है कि अगर साइन ए बराबर कॉस बी है तो यहाँ पर a प्लस डी की वैल्यू दोस्तों 90 डिग्री होनी चाहिए। ये बात आपको पता होना चाहिए कि यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे में कन्वर्टिबल होते हैं। तो इसी को लेके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है cosec स्क्वायर 26, ठीक है। तो दोस्तों cos sec कन्वर्ट होता है sec में, sin cos में और tan cot में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ भाई sec स्क्वायर 64 माइनस tan स्क्वायर 64 माइनस cot कन्वर्ट होता है दोस्तों tan में, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 48, ठीक है। tan स्क्वायर 48 क्यों हुआ, मैं आपको बताया ना कि इन दोनों का एंगल 90 डिग्री का सम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 26 था तो यहाँ पे 64 आएगा, 64 है तो यहाँ तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, ठीक है। माइनस sec स्क्वायर 48 अपॉन विद cot 22 माइनस 5, तो इसको मैं दोस्तों कितना लिख सकता हूँ 10, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 68 प्लस 5, इन दोनों का सम 90, तो 5 से 5 मर जाएगा और 68 और 5 दोस्तों कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। माइनस, ठीक है। इसको दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, cos को हम लिखते हैं sin की फॉर्म में, ठीक है। या एक काम करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम फिलहाल ऐसे लिखते हैं cos स्क्वायर 62 प्लस 5 माइनस 10 68 प्लस 5 प्लस tan स्क्वायर 28 माइनस 5। तो दोस्तों नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और आइडेंटिटी आपको याद हो गई, आ गई होगी। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो 3 into 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर tan पहले लिखा है तो यहाँ पर दोस्तों -1 आ जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा, माइनस का ये लिखा है tan स्क्वायर 28 माइनस 5 माइनस cos स्क्वायर 62 प्लस 5, तो ये तो दोस्तों ऊपर 4 बन जाएगा। और नीचे वाली यदि वैल्यू को देखेंगे तो tan को अभी हम कन्वर्ट करेंगे तो किस में आएगा दोस्तों, cot में आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर 62 प्लस 5 माइनस sec और cosec,
पे दोस्तों आई थिंक मुझे जो लग रहा है यहाँ पर कॉसेक आएगा, कॉसेक स्क्वायर आएगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा, तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉसेक लेता हूँ, कॉसेक स्क्वायर बासठ प्लस 5, तो ये तो कॉट हो गया। और कॉसेक स्क्वायर 62 प्लस 5, तो कॉसेक को कन्वर्ट करेंगे तो सेक में आएगा, तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, सेक में आ जाएगा ये सेक स्क्वायर 28 प्लस 5। और इसको दोस्तों फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, बिकॉज ये हमारा tan स्क्वायर 28, यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे दोस्तों माइनस आएगा, ये -5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 62 प्लस 5 है, तो यहाँ पे 28 माइनस 5, क्योंकि 5 से 5 दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 62 और 28 90 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज नोटिस करेंगे, तो फिर से ये दोस्तों आइडेंटिटी बन गई है, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर जो 1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से इस सवाल का उत्तर -4 आ रहा है, बट ऑप्शन दोस्तों इसमें -2 दे रखा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर 64 माइनस tan स्क्वायर 64 माइनस का, अच्छा तो उसमें अभी प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम इसको तो -2 दोस्तों यहाँ पर सही बिल्कुल आएगा इसमें। तो आप एक बार देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। छोटी छोटी बातों का दोस्तों आपको भी ध्यान रखना होता है एग्जाम में, क्योंकि अक्सर प्लस माइनस जब गड़बड़ हो जाता है तो हमें लास्ट में पता चलता है, फिर हमें वापस से जाना पड़ता है, तो ये लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अच्छी बात नहीं है। तो प्लीज़ जब भी आप मॉक पेपर भी लगाते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। वट एवर यू राइट वेरी विद मीन्स बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सिंपल एक प्लस माइनस का सवाल है, लेकिन जो हमारे पास रिपीटेड डिजिट वाले होते हैं वो एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं 11.4 बार प्लस 22.567 का बार माइनस का 33.59, ठीक है। तो हालांकि यदि आप इसको ऐड करना चाहें तरीके से तो ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मौखिक ही आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि यदि आपका ब्रेन शार्प है आपको एक तुरंत पता चल जाना चाहिए चारों ऑप्शन में से कौन सा इसमें बेस्ट फिट हो सकता है। तो मुझे पता चला 11 और 22 कितना होता है, 33 होता है, और 33 में से 33 जाएंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो 0 पॉइंट समथिंग वाला बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ये पार्टनरशिप का दोस्तों ये अच्छा सवाल है। कह रहा है पी और क्यू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें पी ने 1.5 लाख रुपए लगाए और क्यू ने 4.5 लाख रुपए लगाए, ठीक है। पी और क्यू, इसने 1.5 लाख रुपए लगाए दोस्तों और इसने 4.5 लाख, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो वही होता है दोस्तों, जो कि जितने इन्वेस्टमेंट में इन्होंने अपने पैसे को मतलब कितने टाइम के लिए लगाया और कितने इन्वेस्टमेंट लगाया, ठीक है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का यदि मैं रेशियो देखूंगा तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे, 1:3 और 15 का 15, 15 के 45, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया दोस्तों। और टाइम की यदि हम बात करेंगे तो दोनों ने अपना पैसा जो है वो 1 साल बाद लगाया, तो 1 ईयर, तो हमारा जो प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा, जो लाभ होगा वो 1:3 में ही दोस्तों डिवाइड होने वाला है, ठीक है। अभी सवाल में बोला है कि 2 लाख रुपए का फायदा हुआ है जिसमें पी को उसके हिस्से का मिला है प्लस उसको कुछ एक्स्ट्रा भी मिला है सैलरी के रूप में। तो हमें ये बताना है कि उसकी सैलरी के रूप में उसको कितना धन मिला, कितना पैसा मिला, ठीक है। तो दोस्तों मुझे पता है कि 4 यूनिट की वैल्यू यदि 2 लाख रुपए आप कहते हो तो 1 यूनिट की वैल्यू 50,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 50,000। तो दोस्तों पी को मिलना चाहिए था 50,000,
बट मिला है उसको 90,000। क्यों मिला है? क्योंकि जो 40,000 रुपये है वो एज ए सैलरी उसको मिला है। मतलब उसकी जो सैलरी है दोस्तों यहाँ पर 50,000 प्लस समथिंग इक्वल्स टू 90,000। तो जो समथिंग की वैल्यू है जो कि सैलरी है उसकी वो 40,000 का देती है। तो के की उत्तर दोस्तों 40,000। तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी दे रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल बहुत आसान सा कैलकुलेशन था कि 91% ऑफ ए बराबर 39% ऑफ बी। तो बी इज x% ऑफ ए। तो हमें x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये परसेंटेज दोनों तरफ दे रखा है और यहाँ पे ऑफ भी दे रखा है। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको 100 से डिवाइड करें, आप डायरेक्टली इसको काटा पीटी कर सकते हैं। तो ऑफ से ऑफ मर जाएगा, 13 3 39, 13 7 91। तो 7 a की वैल्यू 3 b के बराबर है। तो a अपॉन b दोस्तों कितना रहेगा? 3/7। अब ये पूछा है कि b a का कितना परसेंट है। तो हम देख पा रहे हैं यदि मैं b अपॉन a निकालूंगा तो 7/3 और परसेंटेज में देखूंगा तो 700/3% आएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में गिवन है। बड़ा आसान लल्लू सा सवाल था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। एवरेज का एक सवाल है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है कि n नंबर है, अननोन है, कितने नंबर है हमें नहीं पता, ये कोई भी n नंबर है तो समेशन मान लेते हैं xn। तो 45 × n आएगा। मतलब क्या है भाई, हमें पता है कि n नंबर को यदि मैं जोड़ता हूँ और उनका एवरेज निकालते हैं तो ऐसे ही निकालेंगे बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 100 ले लेते हैं तो ये 45 n के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि 60% नंबर को हमने 5 बढ़ा दिया और 40% नंबर को 10 घटा दिया, ठीक है। तो 60% और 40% तो 3:2 में हो गया, मतलब 3:2। ये सबसे आसान तरीका है। तो मतलब 5 टोटल नंबर है, 3 और 2 5 नंबर ऐसे हैं टोटल जिनका 3 नंबर को हम 5 बढ़ा रहे हैं। तो यदि दोस्तों हम 3 नंबर को 5 बढ़ा रहे हैं तो +5 करेंगे तो हमारा एवरेज 15 बढ़ जाना चाहिए। और यदि हम बाकी जो 40% नंबर है उनको 10 कम कर रहे हैं, माइनस का 10 कम करते हैं तो माइनस का 20 एवरेज डिक्रीज हो जाना चाहिए। तो यदि हम देखेंगे दोस्तों कि 15 और माइनस का 20 तो हमारा नेट एवरेज कितना आएगा, माइनस का 5 जो है वो गिर जाएगा एवरेज। और 5 जो गिरा है वो कितने नंबरों की वजह से गिरा है, टोटल 5 की वजह से गिरा है। तो 5/5 माइनस का 5/5 माइनस का 1, मतलब जो नेट एवरेज है वो एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो ओरिजिनल हमारा एवरेज यदि दोस्तों 45 है और 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 44। तो 44 इसका सही उत्तर है। आपको समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हम लोग ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ज्योमेट्री में दोस्तों एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, एक सर्कल है और कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है। तो इसको यदि हमने आगे बढ़ाया तो यहाँ पे यदि हम A, B, C और D, तो ये बोला है सवाल में कि यदि हम AD को आगे बढ़ाते हैं और करीब BC को आगे बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। और यदि मैं AB को आगे बढ़ाता हूँ इधर से और इधर से CD को आगे बढ़ाते हैं तो ये दोस्तों E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। और यदि ये वैल्यू दोस्तों एंगल ADC 76 डिग्री है तो हमसे दोस्तों ये पूछा है इसमें ये वाली वैल्यू बतानी थी हमको, ठीक है। ये कितना है। तो ज्योमेट्री का अच्छा सवाल है दोस्तों। आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं भी पता होगा तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यदि ये 76 है तो दोस्तों 104 डिग्री आ जाएगा, 104। हाँ दोस्तों ये वाला एंगल में हमसे 55 दे रखा है तो हमसे तो ये 104 डिग्री हो गया, ये 55 है और ये एक्सटीरियर एंगल है। इस वाले ट्राइंगल के लिए ये बाहरी कोण है। तो हमें पता है जो बाहरी कोण का जो सम होता है वो अंदर के जो
दूर वाले कोण होते हैं उनके सम के बराबर होता है। मतलब ये 55 है तो दोस्तों ये वैल्यू 49 आ जाएगी, और ये 49 से तो कैंची बन रही है ये, तो ये भी दोस्तों 49, ये कैंची बन रही है, कैंची है ना, कैंची। तो 49 वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, और ये 49 है दोस्तों, और ये दोस्तों हमारा टोटल एक्सटीरियर एंगल 76 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 27 डिग्री। तो इस सवाल का दोस्तों जो सही उत्तर है वो 27 डिग्री, ऑप्शन यहाँ पर डी में दे रखा है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। आप दोस्तों मेरा टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो भी अपडेट होती है मैं देता रहता हूँ एग्जाम से रिलेटेड भी, और PDF वगैरह भी आप काफ़ी मिलेंगी वहाँ पर। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिए और चैनल के साथ में जुड़िए, और टेलीग्राम ग्रुप वगैरह फेसबुक पेज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए सिलेक्शन क्लासेस के नाम से। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर, और आपको बेनिफिट भी होगा वहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का एक और सवाल है कि cos थीटा यदि 12/13 है, हमको निकालना है साइन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू 1 प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो वैसे भी सवाल अगर नॉर्मली भी करना चाहते हैं, ये कॉस ना भी दे रखा होता तब भी इजी हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे कॉस दे रखा है, तो हमें पता है कॉस होता है दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें ट्राइंगल बना लेते हैं जहाँ पर बेस हमारा 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो ये दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे साइन थीटा निकालना है, थीटा मैंने इसको माना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, टेन थीटा 5/12, टेन थीटा भी 5/12, और कॉसेक होता है दोस्तों साइन का जस्ट रिवर्स कॉसेक होता है, तो इट विल बी 13/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5/13 इंटू 5 7/12 अपॉन 5/12 इंटू 5 18/5। तो 12 से दोस्तों मिल जाएगा, 5 से 5 बन जाएगा, तो 35/18 इंटू 13। तो 18 इंटू 13 दोस्तों मुझे पता है कितना होता है, 18 180 और 234, 35/234 इसका बिल्कुल सही सवाल, सही जो आंसर है 35/234। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों सेकंड लास्ट सवाल है आज की सीरीज का। तो क्या कह रहा है सवाल दोस्तों कि x² माइनस का 3x + 1 = 0 फाइंड करना है हमको, x⁴ अपॉन x² और x² + 5x + 1, ठीक है। इसकी वैल्यू दोस्तों हमें फाइंड आउट करनी है। तो दो यहाँ से हमें आउटपुट चाहिए एक्चुअली। यदि मैं यहाँ से देखता हूँ दोस्तों x² + 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3x, तो यहाँ पर दोस्तों x4 + 1 अपॉन x4 ये हो जाएगा, x² + 1 कितना आ गया 3x, 3x + 5x। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ दोस्तों x⁶ + 1 इंटू x⁴, अच्छा यहाँ पर x, ठीक है भाई, 5x + 3x 8x हो गया, और ये वाला x² यहाँ पे हमने चस्पा कर दिया, तो मतलब हमें वैल्यू निकालनी है x³ + 1 अपॉन 8x³। और यदि हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो 1/8 x³ + 1 अपॉन x³। तो अब मुझे दोस्तों x³ + 1 अपॉन x³ चाहिए, और ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, x + 1 अपॉन x की वैल्यू 3 दे रखी है, और यहाँ से दोस्तों यदि हम इसका क्यूब करेंगे तो a³ + b³ इसकी वैल्यू यदि मुझे चाहिए तो 3 का क्यूब माइनस का 3 × 3, तो 18 डायरेक्ट ले जाना, 27 - 9 18। तो दोस्तों इसकी वैल्यू 18/8 9/4, तो 9/4 दोस्तों इसका सही उत्तर है, जो कि यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन, आई थिंक यहाँ पर ए दे रखा है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है।
तो प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों क्या कह रहे हैं सवाल ही लास्ट, एक दुकानदार है जो कि एक मार्क्स एन आर्टिकल एट ए प्राइस सच दैट आफ्टर गिविंग 12.5% डिस्काउंट देता है एमपी पे और उसको 15% का फायदा होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 12.5% दोस्तों कितना होता है 1/8। ठीक है, और जो हमारा 15% होता है दोस्तों होता है 20/23, मतलब 3/20। ठीक है, 3/20। तो हमें पता है यहाँ पर सीपी, एमपी और एसपी। तो डिस्काउंट दोस्तों हमेशा एमपी पर दिया जाता है। ये भी सवाल में ना भी बोल रखा होता तब भी हम एमपी पे काउंट करते हैं, बट यहाँ पे बोला हुआ है कि जो हमारा डिस्काउंट है वो एमपी पे ही दिया हुआ है। तो यदि दोस्तों एमपी 8 है तो एसपी दोस्तों हमारा 7 होगा और प्रॉफिट ले रहा है वो सीपी पे, और जनरली प्रॉफिट सीपी पे ही कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट दोस्तों यदि सीपी हमारा 20 है, ये दोस्तों प्रॉफिट है, तो ये हमारा डिस्काउंट है। यदि हमारा सीपी 20 है तो प्रॉफिट दोस्तों 3 रुपये का फायदा है, इसका मतलब 23 रुपये की उसकी एसपी होगी। अब दोनों ही केस में दोस्तों एसपी जो है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सामान को आप 2 प्राइस पे बेच सकते हैं। जब सामान एक बेचेंगे तो हमारा एसपी भी सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 23 और यहाँ पर 7, तो सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो कितना रहेगा 20/140, 23/184 और 23/161। ठीक है, ये एमपी सीपी का और एसपी का रेशियो आ गया। और हमसे कह रहे हैं कि यदि सीपी 385 रुपये, मतलब 140 की वैल्यू को आप 385 बोलते हैं, तो सम ऑफ एमपी एंड एसपी, ठीक है, इनका सम निकालना है। तो इनका सम कितना आएगा एमपी और एसपी का सम, तो 5 है 345। तो हमें दोस्तों 345 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से यदि 140 की वैल्यू 385 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 385/140, और हमको 345 की निकालनी है 140। तो 5 से करते हैं 28 पंजे 140, 68, 7 से नहीं जाएगा, 7 पंजे 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ठीक है, और 7 पंजे 35, 3 में 7 पंजे 35। अच्छा, यहाँ पे 269 आएगा, 69। ठीक है, तो 69 × 55 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 69 × 55 डिवाइड बाई 4, तो 69 × 55 करना है दोस्तों मुझे। तो हम क्या करते हैं 69 × 55 करने के लिए, यदि आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 55 × 70 - 1/4, तो 55 × 7 7 मुझे 35, 385 में से 55 माइनस करना है, तो 3700 कितना आएगा 95। 3795 को 4 से भाग लगाएंगे तो 4 में 36, एक बचेगा 4 चौक 16, 3 में 4 8 32, 4 7 28, 4 5 20। तो जो उसका एमआरपी है 948.75 आ रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों ए में गिवन है। ऑप्शन ए 948 आएगा 50 में 36। हाँ, ठीक है, तो 948.75 आएगा दोस्तों इसका उत्तर। तो आई होप दोस्तों आज के 10 सवाल आपको पसंद आए होंगे और आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई फीडबैक है, कोई डाउट है, कोई कमेंट है, यू कैन कमेंट भी। और आपके जो फीडबैक हैं दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव अवर सेल्फ। हम अपना कोशिश करते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। और आप दोस्तों चैनल के साथ में जुड़िए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग। बाय बाय, टेक केयर।